हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ सीमा शर्मा, वेलकम यू ऑन माय चैनल। देखिए, आज हम बात करते हैं बैंकिंग की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज की, ओके। और मैंने आपको बताया था गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंसेस क्या होते हैं। और हमारा ये चैप्टर रिलेटेड है सर्विस से। सर्विसेज डिफरेंट होती है जो बिज़नेस को हेल्प करती है, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू सर्विस जो हम फर्स्ट चैप्टर में रीड करके आए थे, ये वही है। तो बिज़नेस सर्विसेज हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हेल्प करती है बिज़नेस को प्रॉपरली कंप्लीट करने में। हमारा आज का टॉपिक है बैंकिंग सर्विसेज से, कि बैंकिंग के से रिलेटेड सर्विसेज। हमने पर्सनल सर्विसेज वगैरह देखी थी, सोशल सर्विसेज देखी थी। तो हमारा पर्सनल सर्विस और सोशल सर्विस से रिलेटेड ये टॉपिक नहीं है। हम अपने बीएससी सब्जेक्ट में उसकी स्टडी नहीं करते हैं। हम स्टडी करेंगे किसकी, बिजनेस सर्विसेज की। और कौन कौन सी बिजनेस सर्विसेज होती है बेसिकली वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग सर्विसेज। कौन नहीं जानता बैंकिंग सर्विसेज को। बैंक से सब जुड़े हुए हो ना, कोई भी ऐसा नहीं होता जो बैंक से जुड़ा हुआ नहीं हो। सब जानते हैं कि बैंक क्या होता है और बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। बट हम आज स्टडी करेंगे अच्छे से कि बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। सबके अकाउंट होंगे बैंक में, नहीं तो पापा के अकाउंट होंगे बैंक में, तो आपको पता चलेगा कि बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो हम स्टडी शुरू करते हैं। देखिए, बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन। क्या है बैंक? इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट्स मनी on deposit for the purpose of being lent to industry or trade. Bankers are not merely money lenders. A bank lends what it borrow from others. देखिए, हम अपनी मनी डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, यस हम डिपॉजिट कराते हैं। और हम लोन भी ले सकते हैं बैंक से, यस हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, हम लोन भी ले सकते हैं। तो बैंक हमको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है? तो डिपॉजिट की भी और लैंडिंग की भी, यानी लोन प्रोवाइड करवाने की, ठीक है। तो हम वो क्या करता है, हमसे डिपॉजिट्स लेता है और बदले में हमें क्या देता है, लैंड करता है। यानी हम बोरो भी कर सकते हैं, वहाँ से लोन भी ले सकते हैं। तो ये सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करवाता है। अब आज हमारा नेक्स्ट जो वीडियो का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि कौन कौन सी टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, किन किन अकाउंट्स में हम अपनी मनी डिपॉजिट करा सकते हैं। फर्स्ट आपका है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसमें मेजर पर्पस क्या होता है? A person can open a saving deposit account by depositing small sum of money. एक बहुत छोटे अमाउंट से ही सेविंग अकाउंट ओपन किया जा सकता है। He can withdraw money from his account whenever he needed and can deposit whenever surplus is available. जब भी उसके पास पैसा हो, यानी उसके पास एक्स्ट्रा मनी हो, वो डिपॉजिट करा सकता है। और जब भी उसको रिक्वायर्ड हो, वो अपनी मनी को विड्रॉ भी करवा सकता है। तो ऐसे अकाउंट को हम क्या कहते हैं? सेविंग अकाउंट कहते हैं, जिसमें वो कभी भी डिपॉजिट करा सकता है और कभी भी वो उसमें वापस विड्रॉ भी करवा सकता है। डिपॉजिटर अपने सेविंग अकाउंट पे चेकबुक भी ले सकता है और उसके पास एक पासबुक भी होती है, ठीक है। तो वो उस पर क्या कर सकता है? सेविंग, ये सेविंग के पर्पज़ से होता है। जनरली लोग किस लिए ओपन करते हैं? सेविंग के पर्पज़ से इसको ओपन करते हैं। तो ये होता है आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट सेविंग अकाउंट से डिफरेंट होता है। कैसे होता है देखते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन बाय बिजनेसमैन। जनरली कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन से ओपन करते हैं। किस लिए? डे टू डे एक्टिविटीज़ को बैंक के थ्रू कंप्लीट, क्योंकि बिजनेस में जितनी भी सेलिंग, परचेजिंग और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वो आजकल किसके थ्रू होती है? बैंक्स के थ्रू होती है, ओके। सेविंग अकाउंट का पर्पस तो होता है कि मनी को सेव करना, बट करंट अकाउंट में हमें डेली विड्रॉ, डेली डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट हम कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसके लिए? करंट डिपॉजिट अकाउंट। The account holder can deposit and withdraw money whenever desired. जब भी उसकी इच्छा हो। Withdrawals are always made by check. किससे होंगे? चेक से होंगे। विड्रॉल कैसे होंगे? चेक से होंगे। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट लिमिट, यानी क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू होते हैं ना, उसकी भी लिमिट होती है। यानी यहाँ पर आपको उधार यानी लोन भी मिल सकता है इजीली, पर इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता है, ठीक है। कुछ इंटरेस्ट इस पर करंट अकाउंट पे नहीं मिलता है, बट सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। पर्टिकुलर रेट जो होती है वो फिक्स होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है सेविंग अकाउंट पे वो फिक्स होती है
और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है और उसको आप डिपॉजिट करा के रख सकते हो। बट करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन ओपन करते हैं और उनका पर्पस होता है कि कैश के ट्रांजेक्शन की बजाय बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो किए जाए और बैंक से जितने भी ट्रांजेक्शन डे टू डे हो रहे हैं वो ईजिली ऑपरेट हो जाए। सो दैट वो क्या ओपन करते हैं, करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं। ओके, और उस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी या लोन प्रोवाइड करवाने की फैसिलिटी ईजिली मिल जाती है। एक और टाइप का अकाउंट होता है, वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है, अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट से ₹100 एवरी मंथ फॉर फिक्स्ड पीरियड। कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जैसे 2 ईयर्स हो सकते हैं, 3 ईयर्स हो सकते हैं, 1 ईयर हो सकते हैं, उसको से ₹100 एवरी मंथ डिपॉजिट कराना होता है। ठीक है, और वो उसके अकाउंट में रिकरिंग होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। ठीक है, और उस पर उसको क्या मिलता है, द अमाउंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट इज रिपेड ऑन मेच्योरिटी। जो भी जितने भी टाइम पीरियड के लिए, फिक्स टाइम पीरियड के लिए उसने डिपॉजिट कराया है, उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसको मैच्योरिटी डेट का मतलब है जितने टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए जिसने 2 ईयर का लिया है, अब जिस डेट को उसको 2 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं उस डेट को मैच्योरिटी डेट कहते हैं, और उस डेट को अब तक डिपॉजिट कराया हुआ टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट उसको मिल जाता है। ठीक है, वो रीपे हो जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट इज़ हायर दैन दैट और सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से इस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये था आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नाम से ही दिख रहा है, बिल्कुल फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। और फिक्स डिपॉजिट इज़ रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको वो अमाउंट निकालना होता है या आपको रीपे किया जाता है। द पीरियड में बी वेरी फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 ईयर। कितना हो सकता है, ये 6 मंथ्स का भी हो सकता है और ये 5 ईयर का भी हो सकता है। बट आपको फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपनी मनी डिपॉजिट करानी होती है और आप उसके बीच में नहीं निकाल सकते हैं। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा इंटरेस्ट की रेट भी उतनी ही हायर होगी, यानी टाइम पीरियड जितना लॉन्गर होगा इंटरेस्ट रेट भी उतनी ही हायर होगी। द बैंक्स इशू अ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट एक्नॉलेजमेंट, द रिसिप्ट कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। जो रिसिप्ट होती है इसकी वो कहलाती है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। तो जब आप कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तो बैंक आपको एक रिसिप्ट इशू करके देता है। ठीक है, और उस रिसिप्ट को हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन FD इज़ हाइएस्ट। सारे अकाउंट में से सबसे ज़्यादा, टाइप ऑफ अकाउंट स्टडी कर रहे हैं हम, सबसे ज़्यादा हायर रेट किसकी हुई, FD अकाउंट की। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FD अकाउंट। तो सबसे ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होती है, FD अकाउंट में होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल ओपिनियन डिपॉजिट अकाउंट। कैसा अकाउंट, ऐसा अकाउंट जो मल्टीपल यूज़ किया जा सकता है। किस किस टाइप के यूज़ हो सकते हैं, दिस अकाउंट ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ डिपॉजिटर। दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग और करंट अकाउंट। दोनों का काम करता है, ये सेविंग का भी काम करता है और करंट अकाउंट का भी काम करता है। यानी हम डे टू डे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, अगर बिजनेसमैन है तो डे टू डे विड्रॉल और डे टू डे डिपॉजिट का काम भी कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। In this account, the depositor can enjoy the liquidity of saving and current account, and rate of interest is fixed deposit when the amount of deposit exceed a particular limit। पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर अमाउंट हो जाता है तो उसके बाद उससे क्या मिलने लग जाता है, इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। उससे पहले इंटरेस्ट नहीं मिलता, तब तक वो करंट अकाउंट के जैसे वर्क करता है। पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है उस अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, मल्टीपल ऑप्शन वाले अकाउंट में, तो उसको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था कि सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है पर आपको करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पर ये कौन सा अकाउंट है जो दोनों की ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराता है, सेविंग के भी और करंट के भी। ठीक है, तो जब तक आप डे टू डे एक्टिविटीज़ का काम कर रहे हैं ये करंट अकाउंट के जैसे काम करेगा, पर अगर आप लॉन्ग टर्म तक एक फ़िक्स अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं तो ये आपके लिए सेविंग अकाउंट का काम भी करेगा।
चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अभी हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ अकाउंट देखे कि कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स बैंक में हम ओपन कर सकते हैं, और उन बैंक्स में जो हम अकाउंट ओपन करते हैं उनका नेचर कैसा होता है, किस में इंटरेस्ट मिलता है, किस में नहीं मिलता है, कौन सा कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, ये सब हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, देखिए, दिस इज़ अ चेक ड्रॉन बाय one bank against fund deposited into its account at another bank, authorizing the second bank to make payment to the individual whose name is written on draft। अगर आप किसी अदर पर्सन को पेमेंट करना चाहते हैं बट आप कैश नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप उस पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बैंक में मनी डिपॉजिट करा करके और उससे ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, और ये ड्राफ्ट आप उस पर्सन को सेंड कर सकते हैं और वो वहाँ अपने बैंक से उस ड्राफ्ट के थ्रू विड्रॉल कर सकता है, अमाउंट ले सकता है। इस सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मनी ट्रांसफ़र करने का एक बहुत बढ़िया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू हम मनी को ईजीली वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अ बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक। बैंक में जैसे ही जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो आप जिसका आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं या ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं, वो डिपॉजिट करा करके और कुछ जो लिमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो डिपॉजिट करा करके आप क्या कर सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। और इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, अपनी मनी को अदर पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सो दैट पेमेंट करने में आसानी रहती है इससे। चलिए नेक्स्ट देखिए, बैंकर्स चेक। चेक पता है आपको, चेक क्या होता है, चेक लिखते हैं ना, पापा लिखते होंगे चेक, तो चेक से क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो बैंकर चेक भी एक फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है, यानी चेक से पेमेंट करना। दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट्स अ बैंक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ थर्ड पार्टी। किसी भी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए बैंक को इंस्ट्रक्ट करने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है कि जिसने भी चेक इशू किया है वो बैंक को ये ऑर्डर करता है कि वो जिसका नाम चेक पे लिखा है उसको पेमेंट कर दे। सच ऑर्डर्स आर नॉर्मली एक्नॉलेज्ड बाय बैंक विच प्रोवाइड्स अ गारंटी दैट द पेमेंट विल बी मेड। जनरली बैंक इस बात की गारंटी देता है कि हाँ वो उसका पेमेंट कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ जिस पर्सन ने अकाउंट ओपन कर रखा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बैंकर्स चेक, यानी चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट देखिए, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अंडर दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में a customer having current account is allowed to withdraw more than the balance in his account। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें जिस पर्सन का अकाउंट है उसको उसने जितना डिपॉजिट करा रखा है उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कौन, बैंक प्रोवाइड करवाता है। कौन से अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। यानी जितना आपके पास डिपॉजिट है अगर आप उससे ज़्यादा विड्रॉ करवा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। और करंट अकाउंट पे जनरली बिजनेसमैन्स को बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ही कैन ओवरड्राफ्ट अप टू स्पेसिफिक लिमिट फॉर एन एग्रीड पीरियड। एक टाइम पीरियड के लिए वो ओवरड्राफ्ट ले सकता है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकता है अपने अकाउंट से। वो आपकी जो डिपॉजिट अमाउंट है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, और आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही वो मनी अपने पास यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए बैंक क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है कि जितने टाइम पीरियड के लिए आपने अमाउंट अपनी डिपॉजिट से एक्स्ट्रा अमाउंट जो निकाला है, ओवरड्राफ्ट जो निकलवाया है आपने, विड्रॉ किया है आपने, वो विड्रॉ की फैसिलिटी पे क्या लेता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। नेक्स्ट देखिए, कैश क्रेडिट। अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोअर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अलावा कुछ अमाउंट तक वो कैश क्रेडिट करने के लिए फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करवाता है कि वो पर्सन अपनी कैश की लिमिट से ज़्यादा कुछ क्रेडिट ले सकता है।
नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन क्या प्रोवाइड करवाता है बैंक? एक सर्विस और देता है, क्या देता है आपको? लॉन्ग प्रोवाइड करवाता है। कौन कौन से टाइम पीरियड के लिए? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, मीडियम टाइम पीरियड के लिए और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। शॉर्ट टाइम कौन सा हुआ? विद इन 1 ईयर, ओके। मीडियम टाइम कौन सा हुआ? 3 ईयर टू 1 ईयर टू 3 ईयर, ओके। और लॉन्ग टाइम कौन सा हुआ? 3 ईयर टू मैक्सिमम 5 ईयर, और कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के लिए वो लोन प्रोवाइड करवाता है। तो ये भी एक बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। लोन इज़ अ लमसम एडवांस रीपे और एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। एक फिक्स जो लोन जितने का आपने लिया है वो पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में जमा करा दिया जाता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जिस डेट को एक्सपायर हो रहा है आपका लोन, वहाँ तक आपको उसे डिपॉजिट कंप्लीट कराना होता है। इट में भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकता है, इसके पीछे आपसे कुछ एज अ सिक्योरिटी कुछ रखवाया गया हो, या हो सकता है ये अनसिक्योर्ड हो। द लोन में बी पेड बैक बाय द बोरोअर इन इंस्टॉलमेंट। हाँ, बोरोअर अगर चाहे तो जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है, या फिर फुल अमाउंट पे भी। लमसम का मतलब होता है पूरा अमाउंट एक साथ पे करना, या फिर वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है। सो आज हमने क्या क्या स्टडी किया? हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड जो बैंक करवाता है हमको, वो स्टडी किया, और टाइप्स ऑफ अकाउंट स्टडी किए। बैंक के बिना कोई भी वर्क आजकल पॉसिबल नहीं है। सो दैट हमें पता होना चाहिए कि बैंक कौन कौन सी सर्विसेज देता है और किस किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।